पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को विस्तार से समझा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कम नेगेटिव, सारे वाक्यों का फॉर्मेट देखा। उसके अनुसार हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल्स भी बनाए। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कुछ यूजेज हम लोग देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस का हम लोग कहाँ कहाँ मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। इसमें नंबर 1 है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल, जो क्रिया आदत बस हम लोग बार बार करते हैं, रेगुलरली करते हैं, या रिपीटेड, बार बार उस क्रिया को हम लोग बार बार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मैं प्रतिदिन 5 बजे सुबह उठता हूं। ये मेरा रोज का काम है, आदत भी है, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। आई गेट अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। मतलब हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन में हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। मोहन झूठ बोलता है, ये उसकी आदत है, बार बार वही काम करता है, तो इसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। मोहन टेल्स अ लाई, क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए हम लोग लगा दिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह हमेशा रविवार को बाजार जाता है, यह भी बार बार होने वाला रिपीटेड एक्शन है। ही ऑलवेज गोज टू मार्केट ऑन संडे। गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसे हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब शाश्वत सत्य, या इसको अकाट्य सत्य भी कहा जाता है। ऐसा सत्य जिसको कभी भी झुठलाया नहीं जाए, कभी भी असत्य उसको साबित नहीं किया जाए, उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड परमानेंट एक्टिविटी, अस्थायी कार्य, जो वर्तमान काल में अस्थायी रूप से वो काम घटित होता है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा से पूरब में ही सूर्य उगता है, आगे भी उगेगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग तापमान देंगे, पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यहाँ भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे इन कार्यों में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। इसके आगे और हम लोग देखेंगे, टू एक्सप्रेस द फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान ऑफ नियर फ्यूचर। यदि भविष्य का, नजदीक भविष्य, बहुत ज्यादा दूर नहीं, नजदीक भविष्य का कोई फिक्स्ड कार्यक्रम है, पहले से नियोजित कार्यक्रम है, पहले से नियोजित या फिक्स्ड कोई योजना है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि भविष्य के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे, लेकिन यहाँ इसके नियम के हिसाब से अगर कोई फिक्स्ड कार्यक्रम है, पहले से नियोजित है और नजदीक भविष्य का है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स होता है, पहले से कोई नियोजित, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, तो कल वो यहाँ आएंगे, कल आएंगे मतलब भविष्य है, लेकिन इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अब आएंगे, कम्स, यहां पर द प्राइम मिनिस्टर कम्स और अराइव्स हियर टुमारो। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स और अराइव्स हियर टुमारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। विद्यालय या महाविद्यालय मई में खुलेगा, ये पहले से पूर्व नियोजित है। हम लोग का लॉकडाउन 3 तारीख तक है, 3 तारीख के बाद कॉलेज या महाविद्यालय सब संभावना है कि खोल दिए जाएंगे, तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। तो द स्कूल
और कॉलेज रीओपन्स इन मे। ये पूर्वनियोजित कार्यक्रम है, इसलिए भविष्य के लिए भी हम लोग यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अगला, इन कंडीशनल सेंटेंस, जो शर्त सूचक वाक्य होता है, उसमें जिस क्लाउज में, जिस सबऑर्डिनेट क्लाउज में शर्त लगा होगा, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें शर्त नहीं लगा होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देंगे। अब किसी वाक्य में यहां देखिए, यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। अब ये दोनों वाक्य फ्यूचर का है, वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है, किसमें है, यदि वर्षा होगी, वर्षा होगी तब हम भीग जाएंगे। तो इस शर्त वाले क्लाउज में, इस सबऑर्डिनेट क्लाउज में या इस वाक्य खंड में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। यदि वर्षा होगी तो इफ इट, वर्षा के लिए सब्जेक्ट इट, रेन्स, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ इट रेन्स, और बाद वाले के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, वी शैल गेट वेट। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद V1 तब ऑब्जेक्ट। तो बाद वाले के लिए जिसमें शर्त नहीं रहेगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। इफ इट रेन्स, जिसमें शर्त था प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद वाले में फ्यूचर। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। शर्त क्या है कि यदि तुम तेज दौड़ोगे, तो शर्त वाले में फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू रन फास्ट, ये सेकंड पर्सन है, इसलिए इस बार पे हम लोग एस नहीं लगाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हो गया V1, एस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, और बाद में ये एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट जो देंगे। तो इफ यू रन फास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू विल विन द रेस, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कंडीशनल सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि जो क्लाउज में, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज में, क्लाउज की चर्चा हम लोग अगले फिर क्लाउज पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि जो पार्ट में शर्त होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसमें शर्त नहीं होगा उसमें फ्यूचर। कोई भी वाक्य ले लीजिए, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यदि तुम मेरे पास आओगे ये शर्त है। तो इफ यू कम, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू या आई शैल टीच यू। तो शर्त वाला में फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बिना शर्त वाला में फ्यूचर लगाइएगा। इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट। विविड नैरेटिव, जब हम किसी घटना के बारे में या कोई कहानी के बारे में हम बता रहे हैं, पुरानी घटना, पास्ट की घटना भी हम इफेक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राजा की कहानी हम बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि अचानक राजा अपना राजधानी गया, ये पास्ट है, लेकिन इसके लिए आप बता सकते हैं इमीडिएटली द किंग गोज टू हिज कैपिटल, यहाँ प्रेजेंट है। उसी तरह से मान लीजिए राम की कहानी हम लोग बता रहे हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं कि अंत में राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया, ये ऑलरेडी बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा सकते हैं। एट लास्ट राम, यहाँ पर अटैक नहीं करके अटैक्स कर देंगे। एट लास्ट राम अटैक्स ऑन लंका, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से अगले रूल में, इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स इट इज यूज, इट इज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज यूज टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। किसी कमेंट्री में आपको देखा हाल, जब कोई कमेंटेटर बताता है टीवी में या फिर रेडियो से, तो जो घटना का वो वर्णन करता है, जो घटना के बारे में हम लोग को बताता है, वो घटना तो हो चुका होता है, खेल खत्म हुआ, उसके बारे में बताता है, या वो प्रोग्रेस में है, हो रहा है, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है, शोएब ने गेंद फेंका, सचिन थोड़ा हटे और गेंद को मारा और ये 6 रन के लिए चला गया, ये कमेंटेटर देखता है तब बताता है। तो शोएब थ्रोज द बॉल, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सचिन मूव्स अ बिट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिट्स द बॉल, वो बॉल को हिट करते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट।
एंड इट स्कोर 6 और वो 6 के लिए चला जाता है। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हियर या देयर से प्रारंभ होगा उसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, देयर शी गोज, देयर गोज द बस, ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस अगर आए हियर और देयर से स्टार्ट तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। और अंत में एक बात और देखें कि कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, समय बताने वाले क्रिया विशेषण, वो अक्सर इस टेंस में लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका इस्तेमाल होता है। या आप देखें कि अगर ये एडवर्ब्स लगे हुए हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। वो कौन कौन से एडवर्ब्स है? ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, जनरली, सामान्य रूप से, यूजुअली, हमेशा की तरह, ओकेजनली, कभी कभार, रेयरली, रेयरली मतलब न के बराबर, इसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। सेल्डम, इसके मतलब है कि न के बराबर, नेवर, कभी नहीं, हार्डली भी न के बराबर, स्कार्सली भी न के बराबर, हैबिचुअली, आदत बस, डेली, प्रतिदिन, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, या एवरी के साथ जो भी लगाएंगे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अ मंथ, अ वीक, या वंस अ डे, इस तरह का अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करें। या ये है लगा हुआ जिस सेंटेंस में तो आप इसको समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो आज के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल समझे, इसे आप बार बार रूल्स को पढ़ें, इसे संबंधित एक्सरसाइज बनाएं और फिर हम आगे चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में।